बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने 12 से 15 सालों में विफल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में जब से वो विपक्ष के नेता बने हैं यानी राहुल गांधी जी, तब से पूरे इंडिया में, पूरे भारत में तहलका मचा के रख दिए हैं। उन्होंने जो बात कहे हैं वो बात आज तक सही होते दिखाई दे रही है। जहां तक नए युवाओं की बात किया जाए तो उनको बात पर सीधे खरे उतरने का बात कहते हैं लोग कि राहुल जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, और ये बात सच भी होती है और उनका बात पर लोग खरे उतरते हैं। दोस्तों, बात किया जाए कि राहुल गांधी एक बहुत ही ईमानदार नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं, जो कहीं ज्यादा विपक्ष के तरफ से झूठे वादे के रूप में, झूठे बातों के रूप में कहते हैं लेकिन नहीं पुराया जाता है। लेकिन वही राहुल गांधी जी, आप लोग जानते होइएगा, बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी के रूप में, जो उनके यहाँ कुछ दिन पहले उन्होंने घूमने गए थे, उनसे मिलने गए थे, उनके बेटे पोते उनके परिवार से मिलने गए थे। तो वहां पर बात यह हुआ कि मिले जुले, चाय पानी नाश्ता किए और चुपचाप वहां से निकल लिए। लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा उनको गिफ्ट दिए, जो दशरथ माझी के पूर्व माने का जो बच्चे लोग हैं, ऐसा गिफ्ट दिए। उनके द्वारा कहा गया कि देखिए, आज तक हजारों नेता आए और गए, लेकिन राहुल गांधी जी जो काम किए हैं ना, आज तक कोई नेता नहीं किया है। आपको बता दिया जाए, वह काम यह था कि उनके द्वारा यानी राहुल गांधी जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा सुंदर घर बना के दिया गया, जिस पर लिखा गया दशरथ माझी भवन। भागीरथ माझी और उनका परिवार यहाँ पर सर मौजूद है, उसका घर आपने बना के दिया भागीरथ जी और उनका परिवार को। आप इनको चाबी देंगे, वादा तो सबने किया था। राहुल गांधी जी ने भागीरथ माझी के घर गए और उस शिकस्ता टूटे मकान को देखा, और जो दिल में जज्बा है, आज मकान बना करके चाबी भागीरथ माझी और परिवार को एक पूरा मकान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से ये चाबी दी जा रही है। भागीरथ माझी के घर को सबने देखा, लेकिन दर्द किसने महसूस किया? राहुल गांधी जी ने ये दर्द महसूस किया। ईश्वर भी साथ है, और ऊपर वाला भी, खुदा ईश्वर भी साथ है। आज बारिश का ये आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। राहुल जी, आप यहाँ आए, गर्मी में बारिश भी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग को यह बात जानकर हैरानी होगी कि बिहार के वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने एक युवक का समस्या सुनी। वह युवक बता रहा था कि सर, मेरा बाइक खो गया है इस यात्रा के दौरान। तो चट उन्होंने बिना देरी करते हुए पल्सर का शोरूम, पल्सर T20 उन्होंने दे दिया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शुभम सौरभ। कल हमको फ़ोन किए हैं देवेंद्र जी या धर्मेंद्र जी, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, जो आप पटना आइए, आपको बाइक दिया जाएगा राहुल गांधी जी के हाथ से। आपको नई बाइक की चाबी दी जाएगी। हम लोग को बोले सुबह 7 बजे तक आप लोग पहुंच जाइए। किसी भी हालत में हम लोग पहुंच गए थे, और अभी राहुल गांधी जी का काफिला आया है। ये चौक का नाम इनकम टैक्स चौराहा या ऐसे ही कुछ नाम है यहाँ का, तो वहीं पे भी उनका काफिला आया। तो राहुल गांधी जी के हाथ से मुझे ये गाड़ी की चाबी प्राप्त हुई। राहुल जी ने अपने हाथ से आपको चाबी दी है? जी। कौन सी बाइक है ये? पल्सर 220। पल्सर 220। तो आपको नई बाइक अब मिल गई है, वो भी राहुल जी के हाथों से ये चाबी दी गई है। खुश हैं? जी खुश हैं? हाँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये बाइक की चाबी, इनको नई चाबी दी गई है। गलती से सिक्योरिटी वालों ने इनकी बाइक का इस्तेमाल किया, और चूंकि जब यात्रा चल रही होती है तो बहुत आपाधापी होती है, भागादौड़ी होती है। उस दौरान जो है इनकी बाइक गलती से जो है वो कहीं गायब हो गई, और अब इनको राहुल जी के हाथों से ये नई चाबी दी गई है। पल्सर 220 आपको ये चाबी दी गई है, क्या कहना? हालांकि देखा जाए कि राहुल गांधी जी इस देश के अंदर सिर्फ अभी के डेट में एक विपक्ष के नेता है यानी लीडर है। उन्होंने हालांकि विशेष कुछ किए तो नहीं है, लेकिन उनके बातों से, उनके वादों से ऐसा लग रहा है कि आने वाला भविष्य में उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस भारत के लिए बेहतर सोचा जाएगा। आप लोग को बता दिया जाए कि बस कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक न्यूज में, एक प्रेस वार्ता में बोले थे कि भाजपाइयों सुधर जाओ,
अभी हम एक ऐसा एटम बम लाने वाले हैं जो सभी को नींद हराम कर देगी। हालांकि वैसा ही हुआ। उन्होंने 7 अगस्त को एक प्रेस वार्ता के जरिए एक ऐसा सच्चाई सामने रखे, एक ऐसा बात रखे देश के सामने कि जिन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को नींद तक उड़ा दिया। आप लोगों को बता दिया जाए कि कर्नाटक का एक विधानसभा क्षेत्र आता है महादेवपुरा, वहां के बारे में लगभग उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख वोटों की चोरी की गई है। साफ दिखाया महादेवपुरा में, बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर साउथ, बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। जब राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग से जब डिजिटल कॉपी मांगी तो साफ साफ मना कर दिया गया और वहीं पर फॉर्मेट दे दिया गया, यानी कॉपी के तौर पर। तो राहुल गांधी जी बताते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग 4 से 6 महीना उनके लोगों के द्वारा लगभग मेहनत किया गया और तब जाके परिणाम आया कि वोट में कितनी हेराफेरी हो रही है। और विशेष करके यह एक ही विधानसभा की बात किया जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा कहा गया कि लगभग भारत के सभी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं हेराफेरी किया गया है, जिसके वजह से आज इन्होंने बिहार वोटर यात्रा का शुरुआत किया और बहुत ही सफलतापूर्वक उनका यात्रा समाप्त भी हुआ। और आपको बता दिया जाए कि विगत यानी कुछ 2-3 दिन पहले उन्होंने लास्ट उनका यात्रा था पटना गांधी मैदान में, जिन्होंने वहां पर कहा कि देखिए अब तो एटम बम फोड़ दिया आप लोगों के सामने, लेकिन एटम बम से भी बड़ा बम आता है हाइड्रोजन बम। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों बता दिया जाए कि राहुल गांधी जी द्वारा हर एक प्रदेश में पद यात्रा करके, लोगों से मिल करके, लोगों से बातें कर करके, मैंने हर एक लोगों का समस्या को जानने की कोशिश किए हैं और बता रहे हैं कि उनको एक एक पोल खोल कर रहेंगे।